दोस्तों, क्या आपके बैंक सेफ़ हैं? क्या आपके अकाउंट्स जो आपके इंडियन बैंक्स में हैं वो सेफ़ हैं? बिल्कुल। क्या दोस्तों बैंक के आगे सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करने से वो बैंक सिक्योर्ड हो जाता है? दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और आप समझ जाएंगे कि इंडिया के अंदर बैंक्स की क्या हालत है सिक्योरिटी के पर्पज़ पे। You are watching Mr. White Hat TV. हेलो, सलाम, नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टर व्हाइट हैट। दोस्तों, मैं गौतम मेका हुसैन। दोस्तों, एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे क्यों इतना ज़ोर दे रहा हूँ, बेसिकली बात कुछ ऐसी है। कुछ दिनों पहले मैं बैंक गया था अपने, तो बैंक किसी काम से गया था, बेसिकली चेकबुक निकलवानी थी मेरे को। तो दोस्तों, मैं उधर खड़ा ही हुआ था, तो मैं पीछे उसके मैनेजर बैठा हुआ था। तो मैनेजर का क्या हुआ, बेसिकली स्क्रीन रोटेट हो गई थी, तो उसके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी स्क्रीन ऐसे फ्लिप हो गई थी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये फ्लिप हो गई ना स्क्रीन, तो ऐसे फ्लिप हो गई थी। तो वो परेशान हो रही थी कि यार उनको शॉर्टकट की याद नहीं आ रही थी। तो उसने अपने एक एम्प्लॉय को बुलाया, तो उससे पूछा, उसको भी नहीं पता था। तो ऐसे 5-10 मिनट हो गए उनको बहस करते हुए। तो उसके मैनेजर ने बोला उसको कि यार तू गूगल पे सर्च कर। मैंने कहा इतना टाइम ये लगाएंगे, मैं इनको बता देता हूँ। तो मैंने वहाँ से बोला उनको Ctrl+Alt+Up एरो की, तो फिर भी उनसे नहीं हुआ। फिर मैं उनके पीसी में गया और मैंने उनको ठीक करके दिया। तो मैंने उनको ठीक करके दिया Ctrl+Alt+Up एरो की, तो मैंने उनको ठीक करके दिया। तो उनके साइड में जो एक और मैनेजर थे, तो उनके सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। तो उन्होंने मेरे से मदद की। तो मैंने उनको पहली बात तो सिस्टम देखा, और पहली बात मैं सिस्टम में देख के ये हैरान हुआ कि सिस्टम के अंदर चल रही थी दोस्तों विंडोज़ एक्सपी। दोस्तों, जब मैं इतना सा था तब आई थी विंडोज़ एक्सपी। तो और विंडो एक्सपी का जो पुरानी वाली वर्जन थी ना, जो सर्विस पैक मेरे ख्याल 1 या 2 रहा होगा शायद से, जिसमें ग्रे कलर की लाइन रहती थी, ग्रे कलर के सब कुछ रहता था। तो दोस्तों, वो वाली इतनी पुराने ज़माने वाली विंडोज़ एक्सपी चल रही थी। अब दोस्तों, इसमें चौंकने वाली बात क्या है, मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ विंडोज़ एक्सपी के बारे में। सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट्स रन करते हैं विंडोज़ एक्सपी वगैरह पर। जितने ज़्यादा पुराने वर्जन्स होते हैं विंडोज़ के, उतने ही ज़्यादा वो वनरेबल होते हैं हैकिंग पे। और बेसिकली वो विंडोज़ एक्सपी चला भी कहाँ रहे हैं इतने बड़े बैंक के अंदर। मतलब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा बना लिया, सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए, सब कुछ वेल मेंटेन्ड है, और लेकिन सिक्योरिटी कैसी, विंडोज़ एक्सपी वाली। तो दोस्तों, 2014 में बिल गेट्स ने भी कह दिया था, भाई आप अपने सिस्टम अपग्रेड कर लीजिए विंडोज़ एक्सपी से, क्योंकि हम इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। फिर भी दोस्तों, जब WannaCry रैंसमवेयर फैला, फिर भी उसके पैचेस निकाले गए, क्योंकि पता था इंडिया में ऐसी हालत हो रखी है कि हर बैंक्स में अभी तक विंडोज़ एक्सपी चल रही है। अब दोस्तों, दूसरी बात, जब मैंने उनके कंप्यूटर में देखा कि उनको ब्राउज़र कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, दोस्तों ब्राउज़र देख के मैं खुद हैरान रह गया कि ब्राउज़र था इंटरनेट एक्सप्लोरर। दोस्तों, इधर चौंकने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा MITM अटैक, मैन इन द मिडल अटैक, और ऐसे कई सारे अटैक सबसे ज़्यादा किसी पे हार्मफुल होते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसी पे असर करते हैं, तो वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये मैंने खुद ट्राई कर रखा है दोस्तों, क्योंकि क्रोम पे भी इतने ज़्यादा अटैक्स नहीं चल पाते जितने ज़्यादा अटैक्स चल पाते हैं आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, वो मेरे पास आ जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। और तीसरी बात, जब मैंने उनको बताया कि सर आप एक तो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से आप विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रहे हैं, और मैंने उनको मैनेजर को कहा सर ये तो हैक हो सकती है बड़ी आसानी से। अगले को हैक का मतलब ही नहीं पता। दोस्तों, इधर हम डिजिटल इंडिया तो बन रहे हैं, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। कमाल की बात है ना, मतलब पेमेंट सब ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल हो रहे हैं हम। लेकिन क्या हमारे अंदर डिजिटल लिटरेसी है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। क्योंकि इंडिया के अंदर 22.2 लाख ATM है, 22.2 लाख ATM है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ATMs के अंदर विंडोज़ एक्सपी चल रही है अभी भी। आप जाके खुद ट्राई कर लेना दोस्तों, विंडोज़ एक्सपी अभी तक चल रही है। मतलब अब मैं इस पर क्यों इतना फोर्स कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ। एक्सप्लॉइट ऑफ द ईयर सबको ही पता है, WannaCry रैंसमवेयर है ना दोस्तों, एटर्नल ब्लू। अब ये एटर्नल ब्लू है क्या, मैंने YouTube पे काफ़ी सारे वीडियोस देखी, और किसी भी बंदे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि अटैक हुआ तो हुआ कैसे, और इतना फैला तो फैला कैसे। मतलब हर कोई भी बंदा उठा के बस वीडियो डाल रहा है, लेकिन किसी को भी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है, कंप्यूटर्स के अंदर काफ़ी सारे पोर्ट्स होते हैं। अब ये पोर्ट्स मान के चले कि गेट्स हैं, मतलब कंप्यूटर में एंटर करने के लिए वो गेट्स हैं, तो ये पोर्ट्स होते हैं, और उसमें से एक पोर्ट होता है पोर्ट नंबर 445। अब दोस्तों, ये पोर्ट नंबर जो 445 होता है, ये यूज़ किया जाता है प्रिंटर शेयरिंग और फाइल शेयरिंग में। और अगर आपका सिस्टम विंडोज़ है, अगर आपको लाइनेक्स में कोई फाइल भेजनी है, तो पोर्ट नंबर 445 इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो ऐसे ये शेयरिंग के मामले में ये पोर्ट नंबर 445 बड़ा काम आता है। अब दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि
ये पोर्ट नंबर 445 के अंदर जो प्रोटोकॉल होता है, अब मान लीजिए जो गेट है उसके अंदर बाहर जाने के लिए रास्ता तो होगा कुछ, तो वो जो रास्ता जो है वो है एक तरह से प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। तो वो जो क्या है वो रास्ता वो है प्रोटोकॉल। अब उस प्रोटोकॉल का नाम होता है दोस्तों SMB प्रोटोकॉल, सर्वर मैसेजिंग ब्लॉक। तो दोस्तों ये जो रास्ता है, जो प्रोटोकॉल है, इसका नाम है SMB सर्वर मैसेजिंग ब्लॉक। और दोस्तों काफ़ी पहले ही ये जो प्रोटोकॉल है इसके अंदर वल्नरेबिलिटी निकाली गई थी, मतलब इसके अंदर फ्लो निकाला गया था, इसके अंदर कुछ गड़बड़ी निकाली गई थी इस प्रोटोकॉल के अंदर। तो अब हुआ क्या, तो जब ये इस फ्लो पे निकाली गई तो पोर्ट नंबर 445 क्या हो गया, वो जो गेट क्या हो गया, एक तरह से वो खतरनाक बन गया। अब एक तरह से क्योंकि उस गेट के अंदर जाना काफ़ी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फ्लो है, कोई भी आ जा सकता है ऐसे तो आराम से, है ना दोस्तों। तो उस गेट के अंदर गड़बड़ी, उस पोर्ट के अंदर गड़बड़ी आ गई, पोर्ट नंबर 445 के अंदर फ्लो आ गया। तो अब मान लीजिए मेरे को किसी चीज़ की कमज़ोरी पता चल गई, मेरे को उस गेट का की पता चल गई, उस गेट की चाबी पता चल गई, तो मैं उस गेट को आराम से खोल सकता हूँ। तो दोस्तों यही चीज़ थी। तो पोर्ट नंबर 445 अब गड़बड़ थी। अब हुआ क्या, एक ऐसे ही और इसी वल्नरेबिलिटी को कहा जाता है एटर्नल ब्लू। काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, क्योंकि इसी वल्नरेबिलिटी मतलब इसी गड़बड़ को जो पाई गई थी इसको कहा जाता है एटर्नल ब्लू। और जो वानाक्राई रैंसमवेयर जो इतना फैला हुआ था, ये इसी एटर्नल ब्लू की वजह से इतना फैल पाया। दोस्तों इसी वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा था वानाक्राई रैंसमवेयर फैलने के लिए। तो ये पूरा मामला था। अब दोस्तों होता क्या, जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, कितने बड़े बड़े जो जाइंट्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं जो IT फील्ड में होते हैं, कॉर्पोरेट्स में बेसिकली पोर्ट नंबर 445 क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों ब्लॉक कर देते हैं पोर्ट नंबर 445 के। अब अगर आप पोर्ट नंबर 445 ब्लॉक करेंगे तो वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा पोर्ट नंबर 139 पे। तो दोस्तों पोर्ट नंबर 445 बेसिकली अगर आर्मी में भी जाएंगे आप, आर्मी के किसी डिफेंस वगैरह में भी जाएंगे, अगर किसी साइबर किसी ऑफिस में जाएंगे जो आर्मी में हेडक्वार्टर्स हैं, जो हमारी साइबर सिक्योरिटी संभालते हैं, उनके कंप्यूटर्स में भी पोर्ट नंबर 445 ब्लॉक रहता है। अगर आप उधर जाएंगे कभी नोटिस करना, उनके हर एक सिस्टम पे कम से कम 3-4 मीटर का फासला रहता है, ताकि सिस्टम बिल्कुल भी हैक होने के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो हर सिस्टम पे इतना फ़र्क रहता है। तो दोस्तों अब इसकी बात आती है कि अब इसमें सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर 22.2 लाख ATM है, और आजकल तो हैकर्स की भी फेवरेट कंट्री इंडिया बन गई है, क्योंकि दोस्तों इधर लोगों को हर कोई डिजिटलाइज तो हो रहा है, लेकिन किसी के पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है। तो अब बात ऐसी है, अगर 22.2 लाख ATM है, अगर हम उसके अंदर जो विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, अगर उसको शिफ्ट कर देंगे लाइनक्स में, या फिर उन्हीं विंडोज़ को अपग्रेड कर देंगे, फर्दर जो अपग्रेड्स आ रहे हैं उनके विंडोज़ के आ रहे हैं, विंडोज 7 विंडो 8 हो गई, या फिर और भी ज़्यादा सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो वैसे लाइनक्स में शिफ्ट कर दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लाइनक्स सबसे सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। सो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का पर्पस बस यही था कि हमें डिजिटल लिटरेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो दोस्तों, एंड मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।